हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आज मैं वीडियो ऐसे टॉपिक बनाने वाला हूं जो कि अभी तक जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है तब से एक भी वीडियो उस पर रिलेटिव नहीं डाली है, और वो आपके लिए बहुत ही काम की और आपके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने के लिए है। तो आज की जो वीडियो है, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज, आपदा क्या है। तो आपदा क्या है? किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली एक आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही से जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश होता है, या पर्यावरण को नुकसान या गिरावट और इस तरह की प्राकृतिक या परिणाम उनकी है जो प्रभावित क्षेत्र समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे हैं, वो सब क्या है? आपकी आपदा है। और इसका जो एक्ट आता है DMA एक्ट 2005, तो हम बोल सकते हैं डी एम एक्ट 2005 के तहत। तो आपदा जो होती है आपकी, दो प्रकार की आपदा होती है। सबसे पहले आपदा प्राकृतिक आपदा, जिनके अंतर्गत जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो आपदाएँ आती हैं, जैसे कि बाढ़, जैसे अत्यधिक बारिश होना, और अत्यधिक पानी जब इकट्ठा होता है तो वो क्या बाढ़ का रूप ले लेती है। और ऐसे ही प्राकृतिक आपदा अत्यधिक गर्मी पड़ना, और ऐसे ही प्राकृतिक आपदा जैसे कि जो घर है अपना स्थायी रूप से टिका हुआ है, परंतु भूकंप या भूस्खलन होने से घर का गिरना, वो भी क्या आपकी प्राकृतिक आपदा। क्योंकि घर बनाया तो इंसान ने, पर गिर क्यों रहा है? क्योंकि उसमें हलचल जो हो रही है प्राकृतिक यानी पृथ्वी की हलचल हो रही है, उसमें कोई आदमी हलचल नहीं कर रहा है। तो वो आप सीधे समझ सकते हैं जिसमें किसी इंसान का हाथ या नुकसान करने का कोई हाथ नहीं होता है, वो प्राकृतिक आपदा होती है। और दूसरी होती है प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता। और मानव निर्मित आपदा, जैसे कि मानव निर्मित आपदा होती है कि ट्रेन, तो ट्रेन किसने बनाई? इंसान ने बनाई है। और दुर्घटना कब होगी उसमें? जब जो लाइनमैन होते हैं नीचे, तो कोई उसमें कोई जो टूल्स वगैरह या लाइन में जो टूल्स कसने वाला होता है वो नहीं कस रहा होगा, या कहीं पटरी जुड़ी नहीं होगी, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ट्रेन लाइन से नीचे उतर जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना होती है। तो वो भी मानव निर्मित है। या कहीं पे पुल बन रहा है ट्रेन का, या फ्लाईओवर बन रहा है, व्यक्ति ने उसमें मटेरियल यानी कि सीमेंट सरिया कम लगाया तो उसके अकॉर्डिंग वो टूट के नीचे गिर जाता है, तो उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, या काफ़ी लोग उसमें दब के मर भी जाते हैं। तो वो क्या है? आपकी मानव निर्मित आपदा है। तो प्राकृतिक में आपकी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि होते हैं। और मानव निर्मित आपके ट्रेन हो गई, या आपका कोई प्लांट हो गया। प्लांट भी तो आपका मानव ही तैयार करता है, और उसका रिसर्च होने से उसकी दुर्गंध फैलने से बीमारी या अन्य बीमारियां फैलती हैं। तो वो क्या आपको मानव निर्मित होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपदा होती है, अपनी दो आपदा होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसमें इंसानों का हाथ होता है कोई चीज़ बनाने में, तो वो होती है आपकी मानव निर्मित, यानी कि मानव द्वारा उसको तैयार किया गया है।
और उसकी कमी से उसका रिसना या उस चीज़ में कुछ खराब हो जाता है तो उस कारण दुर्घटना होना, तो ये किस में आती है? मानव निर्मित। और प्राकृतिक में जैसे मान लो अब वन कम हो रहे हैं तो अत्यधिक गर्मी भी उत्पन्न होती है और हीट अत्यधिक होती है, तो वो प्राकृतिक आपदा। और आपका अत्यधिक वर्षा होना, तो अत्यधिक पानी इकट्ठा होता है तो बाढ़ आपदा। तो और पहाड़ियों का रिसना, तो भूस्खलन जो होता है पृथ्वी का हिलना डुलना, हलचल होना, जो पृथ्वी के अंदर सैलें होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? रिसती हैं यानी घिसती हैं। तो वो सैलें जब घिसती हैं तो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है, यानी कि एक हीट उत्पन्न होती है। और हीट उत्पन्न होने से पृथ्वी क्या क्या करती है? भूस्खलन का रूप ले लेती है और वो बड़े से बड़े पहाड़ चट्टानों को नीचे गिराती जाती है। ऐसे ही आपका भूकंप में क्या होता है? जब पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है तो नीचे का जो मलबा लावा गर्म होकर के ऊपर को आने लगता है और ऊपर का दबा हुआ नीचे दब जाता है। तो गर्म हीट जो उत्पन्न होती है तब वो होती है आपके भूकंप। तो वो भी आपकी क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ, और आगे भी और आपदा के बारे में आप समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किसके अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए। तो मैंने ये पहली वीडियो आपका रिलेटिव बनाई है, जिसमें क्या है कि मेरा एक शख्स, पहला तो आपका एडवोकेटिंग का हो गया, दूसरा मेरा गवर्नमेंट का चल रहा है आपदा मित्र का। तो हमें यही सिखाया जाता है कि अपने सामने वाले पर्सन या अपने नज़दीक पर्सन को जागरूक करो और वो उन चीज़ों से ज़्यादा बचें और लोगों को बचाने में सक्षम रखें। तो मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जागरूक कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा पहला वीडियो आपदा मित्र से रिलेटिव यानी आपदा से रिलेटिव है, और आप इसको देखिए और आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।